तो सभी बच्चों को एक बार विशेष रिक्वेस्ट किया जाए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या कर लेना है, हाँ सब्सक्राइब कर लेना जरूरी है, ताकि आपको सुगम गणित का सारा वीडियो मिल जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज सुगम गणित क्लास 7 का प्रश्नमाला 1D का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में -21 से 52 कितना अधिक है। यानी कि दो संख्याएं दिया गया है -21 और 52। आपसे पूछा जा रहा है कि 21 से 52 कितना अधिक। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, समझ में आएगा। कि आपसे पूछा जाए कि 5 से 15 कितना अधिक है। 10। क्लियर, समझ में आया ये कि 5 से 15 कितना अधिक है। तो आप क्या कर रहे हैं, 10 प्राप्त करने के लिए इन दोनों में क्या करेंगे, 15 में 5 को घटा देंगे। छोटा समझिएगा, जैसे 15 में 5 को घटा देंगे तो 10 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो आप 5 से 15 कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो 10 प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया, 15 में से 5 को घटा दिए तो 10 मिला। तो हम लोग सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। इसमें अब किसमें से घटाएंगे बताओ तो, 52 में 21 को -21 को घटाना है। किस में घटाना है, 52 से घटाना है किसको, -21 को घटाना है। कोई दिक्कत है नहीं। तो 52 आपके पास है और माइनस आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो 2 और 1 3 और 5 और 2 7। यानी कितना अधिक है, 73 अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए -61 और 72 का योगफल, योगफल मीन्स जोड़ना, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए पहले। तो -61 और +72 को आपको क्या करना है, जोड़ना। तो जोड़ दीजिए। ओ वाह, 17 लिख दिए। -61 और 72 को हमें जोड़ना है ना, तो यहाँ जुटेगा, लिखिए नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ जुटेगा नहीं, यहाँ घट जाएगा। तो घटने के बाद क्या परिणाम आ रहा है आपका, घटेगा तो 72 में 61 को घटा दो तो 2 में 1 और 6 में 7 1 प्लस में आया। और फिर -61 और 72 का योगफल प्राप्त हो गया। अब फिर से -100 और 150 का योगफल, एक पॉइंट और भी है, -100 और 150 का योगफल। योगफल मीन्स क्या करना है, फिर जोड़ना है। अभी दोनों जुटेगा तो नहीं, घट जाएगा, लेकिन इसका भी परिणाम क्या मिलेगा, 50। अब कहता है का योगफल कितना अधिक है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 61 और 72 को बोल रहा जोड़ना है, यानी योगफल। और फिर -100 और 150 का योगफल, यानी कि इसके योगफल से इन दोनों का योगफल कितना अधिक था। हमको फिर से क्या करना, इसमें से इसको घटा देना, तो कितना अधिक है मिल जाएगा। तो फिर से चेक किया जाए तो किसमें घटाना है, 50। इस योगफल में से इनको घटा देना है, तो आपको करना होगा 50 - 11। तो कितना अधिक हो जाएगा, 39। 50 में 11 घटेगा, 39 बचेगा कि नहीं जी, ठीक है। आंसर में 38 है तो डिस्टर्ब है, समझ गए। फिर दूसरा है कि -81 से -50 कितना छोटा है। वो 18, -18 से -50 कितना छोटा है, बताइए। -18 से -50 कितना छोटा है। तो आपसे हम एक छोटा सा उदाहरण ध्यान दीजिएगा। हम पूछते 5 से 3 कितना छोटा है, 5 से 3 कितना छोटा है, 2 कैसे समझ में आया। तो 5 में 3 घटा दो, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 5 में 3 को घटा देंगे तो 2 मिलेगा। तो आप किससे घटा रहे हैं, 5 से। तो इसमें किसमें से घटाएंगे, 50 नहीं, गलत। -81 से 50 को घटाना है, और -18 बार 81 हो रहा है। -18 से घटाना है किसको, -50 को घटाना है। घटा दीजिए तो -18 और माइनस +50 हो जाएगा, और 50 में अब 18 घट जाएगा। तो आपके पास कितना बच ले रहा है बताओ, 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32।
इसको थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिस्टर्ब लगे। देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, पहले इतना ही पढ़ना है, तब समझ में आएगा सवाल बढ़िया से। दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यानी दो संख्या है, वो दोनों को यदि जोड़ देंगे तो -12 और +5 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। उनमें से यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या यानी दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपके पास दिया क्या क्या है वो चीज समझ लीजिए। हम लिख सकते हैं कि दिया है एक पूर्णांक तो दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या दिया हुआ है आपका, +30 दिया हुआ है। दूसरा पूर्णांक हमें प्राप्त करना है, कोई दिक्कत, दूसरा पूर्णांक हमें निकालना है तो वाट, ठीक है। और क्या दिया है, पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यानी दो पूर्णांकों का योगफल, दो पूर्णांकों का योगफल, योगफल जो है वो किसके बराबर है, -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। तो -12 गुना 5, -12 गुना +5 कर देंगे ना, तो कर दीजिए इसको गुना, 12 पंचे 60। यानी इन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो किसके बराबर है, -60 के बराबर है। अब तो हो गया, योगफल भी हमें मिल गया, एक पूर्णांक भी मिल गया। दूसरा पूर्णांक हमें चाहिए, तो दूसरा पूर्णांक तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो -60 होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि प्रश्न से ऐसे कह सकते हैं, पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर, पूर्णांक बराबर कितना दिया हुआ है आपका, तो यानी कि पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक बराबर योगफल होगा। यानी योगफलन होगा, यहाँ योगफल मान लीजिए। इस प्रकार से एक सूत्र हो जाता है ये आपका, ठीक है। अभी आ जाएंगे तुरंत। तो पहला पूर्णांक आपके पास उपलब्ध है, देख सकते हैं आप। पहला पूर्णांक कितना है, +30 है। दूसरा पूर्णांक आपके पास है, नहीं है। दूसरा पूर्णांक है, नहीं है, लेकिन योगफल है। दो पूर्णांकों का योगफल कितना है, -60 है। कोई दिक्कत, योगफल की जगह पर लिख दिए, पहला पूर्णांक था लिख दिए। अब ये दोनों आपस में जोड़ घटा होगा, नहीं होगा। तो 30 को क्या करना है, उस पर कर देना है। इधर मेरे पास क्या बच जाएगा, दूसरा पूर्णांक, ये बचेंगे कि नहीं। दूसरा पूर्णांक बराबर, इधर से -60 है और यह भी प्लस में है तो माइनस में जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा -30। तो दूसरा पूर्णांक बराबर आपका क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर क्या आ जाएंगे, -90। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, ठीक है। इसमें है फर्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का अंतर कितना दिया हुआ है, +42। दो पूर्णांकों का अंतर +42 और इनमें से बड़ा वाला पूर्णांक कितना है, 12 है, +12 और है। तो छोटा पूर्णांक हमें निकालना है। कौन सा पूर्णांक निकालना है, छोटा पूर्णांक। जब हम कोई दो संख्या आपस में घटाते हैं तो एक संख्या क्या होती है, बड़ा और बड़ी, और एक दूसरी संख्या छोटी होती है। जब कोई घाटा बनाते हैं तो 9 में 4 घटाते हैं, 9 की 4 में 9 घटा देंगे, इस प्रकार से नहीं। यानी इसमें से एक संख्या बड़ा और एक संख्या छोटा, यानी एक छोटी और एक बड़ी होती है। तो इसमें से एक संख्या बड़ी आपके पास दिया है और आपको निकालने कौन सा बोल रहा है, छोटे निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमने लिखा दो पूर्णांकों का अंतर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। कोई दिक्कत है, यानी कि दोनों पूर्णांकों को आपस में घटा देंगे, यानी कि अंतर कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें,
प्लस 42 मिलेगा। इनमें से एक पूर्णांक यानी बड़ा पूर्णांक कितना दिया हुआ है? 12। हमें निकालना क्या है? छोटा पूर्णांक निकालना है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ देखिए, बड़ा पूर्णांक में से छोटा पूर्णांक को घटा दो। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? जैसे एक संख्या लेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आएगा कि नहीं? तो ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो कुछ तो परिणाम मिलेगा हमें। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया, बड़ा में से किसको घटा रहे हैं? छोटा को। बड़ा में से किसको घटा रहे हैं? छोटा को। जैसे यहाँ 4 में से 3 घटा तो क्या मिला? 1। कुछ तो मिला। उसी प्रकार से अगर और दूसरी संख्या लिखे, हम 10 में 7 को घटा रहे हैं तो 3 मिलेगा। तो 10 क्या है और 7 क्या है? छोटी। यानी कि 10 बड़ा में से छोटा को घटा रहे हैं, और उस घटाने के बाद कुछ तो परिणाम आ रहा है मेरे पास। आ रहा है कि नहीं? सेम उसी प्रकार बड़ा में से हम किसको घटाएंगे? छोटा को घटा देंगे। बड़ा में से किसको घटाएंगे? छोटा को घटा देंगे। तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो परिणाम हमको क्या मिलेगा? प्लस 42 मिलेगा। तो बड़ा पूर्णांक मेरे पास उपलब्ध है, देखिए 12, लेकिन छोटा नहीं है। तो नहीं है तो छोटा छोड़ दिए। 12 बड़ा पूर्णांक था, तो बड़ा पूर्णांक की जगह पर मैंने क्या लिख लिया? 12 माइनस छोटा पूर्णांक प्लस 42। अब ये 12 जो है, इस पर इसके साथ जोड़ कोई कार्य कर पाएगा? ना जोड़, ना घटा, ना गुना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम 12 को क्या किए? बराबर के उस पर कर दिए। यहाँ किस चिन्ह के साथ था? तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ 42 माइनस 12। अब यहाँ माइनस छोटा पूर्णांक, तो 42 में 12 घटेगा कि जुटेगा? क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास? प्लस में 30 बच जाएगा। अब यहाँ माइनस जो है छोटा पूर्णांक के पास, तो यहाँ ये माइनस नहीं रहेगा। ये माइनस किधर चले जाएंगे? उस पार। इसलिए आपका छोटा पूर्णांक आंसर क्या हो जाएगा? -30।